क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार सिंह। ये जो अभी आपके पत्नी है वो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। यानी पहली पत्नी यही है? पहली पत्नी यही है। तो वो तो जो सोशल मीडिया पर जो आपका वीडियो चल रहा है वो क्या है, वो क्या बोल रही है? देखिए, वो अनलीगल वाइफ है। लीगल है? वो यस। तो लीगल बोल रही है। बोलने से और होने में फ़र्क है। अच्छा। जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ये है, तो कोई कुछ भी बोले उससे क्या हो। इसी तरह चलते कोई किसी को पति कह देगा, कोई तो मान जाएगा आदमी। नहीं, हम जब खुद कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ये है, तो किसी के बोलने ना बोलने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि जो वीडियो चल रहा है उसमें उस महिला ने बोल रहा है कि आपको, आप कभी उनको बुला कर, जैसे कि वो धमका, मतलब बोलता था कि हम जाते हैं केस उस करें, तो आप मना करते थे और बोलते थे कि हम आपको पैसा भी देंगे। ये बात वो वीडियो में चल रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहला जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो हमारे हिसाब से पूरे गलत है। पूरे गलत है? हाँ, इसलिए कि उसमें जो एक महिला है अंजलि पौरदार, वो उसको और हमारी माँ को बहका करके और ये सब कारनामा कर रही है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो मेरे को अपना पति कहती है तो वीडियो कल अपलोड हुआ है। ठीक है। सुबह में हमारा माँ, मेरा भाई और खुद वो जो वीडियो में बहुत मासूम तरह के बनी हुई है, वो खुद हमको रूम में बंद करके मार उड़ करके आपको पीटा गया? हाँ, आप मेरे हालात को देख सकते हैं। धोखे से बुला के माँ बोली सुबह में, कल मॉर्निंग में फ़ोन की कि आओ बेटा हम बंटवारा करेंगे। ठीक है। तो बंटवारा ना करके हम माँ के इमोशन में चले गए और हमको सब मिल करके मारा और रूम में बंद कर दिया। और उसमें अंजलि पौदार भी थी, मतलब उसको बुलाया गया था लेकिन वो आने में लेट हो गई। हमारा उससे मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में अंजलि पौदार आई थी। वो जो महिला आई है उसका रिलेशन आपसे क्या है? देखिए, वो महिला हमारी मैडम भी वाइफ जो है नीरू सिंह, जो सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी रहती है, तो हमारे साथ पहले वो उसको हम अपने संस्था के एक बुजुर्ग महिला के नाते उसको रखे हुए थे और वो उनसे उनका बिहेवियर ख़राब है और उनका कैरेक्टर गंदा है, जिसके कारण हमने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। और वो इस चीज़ को इशू बना करके और हमारे माँ और जो अनलीगल वाइफ है, जो अपने आप को दावेदार कह रही है, उसको बहका करके ये सारा चीज़ कर रही वो है। महिला तो ये भी बोल रही है, जो आपको पहली पत्नी जो बोल रही है, जो कह रहे कि हम पहली पत्नी हैं आपके, वो तो बोल रहा है कि हम, मेरे पास साबुत भी है। तो जब ये बात वो बोल रही है, तो ये बात भी बोल रही है वो कि हमको शादी के एक सप्ताह के बाद सब चीज़ बता दिया। क्या बता दिया? कि मेरी पहली पत्नी वो है। वो खुद तो बोल रही है ना, वो खुद भी इस बात को दोहरा रही है कि हम जब उसको सारा चीज़ बताएं कि मेरी पहली पत्नी है वो, तो भाई वो दूसरी कहलाए या अनलीगल कहलाए, बात तो वही है। यानी कि उसके भी मन में है, मन में क्या उसको यकीन है कि हमारी पहली पत्नी ये है और हम सेकंड है। भले वो कह दे, ठीक है, तो बात अलग है। दूसरी एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारी दूसरी शादी जो हुई वो बहुत ही प्रताड़ित होने के बाद, और हमारा मंझला भाई जिसका नाम उमेश है, माँ, बाबूजी सबने मेरे को इतना प्रताड़ित किया 4 साल 5 साल कि हम आजिज हो करके और उस पर भी बोलने लगा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम अपने आप को मर्डर कर लेंगे। मतलब ये माँ का स्टेटमेंट था। जैसा कि कल का जो हमारे साथ बिहेव हुआ, उससे हम उसका रिकॉर्डिंग भी है, हम आपको सुना सकते हैं कि हमारे साथ किन्होंने कैसा बिहेव किया। तो इस वजह आकर के अब कोई भी माँ बेटे का प्यार होगा तो माँ अगर ऐसे बोलेगा तो बेटा तो जाहिर सी बात है कि तैयार हो जाएगा। तो हम मजबूर होके हमको ये ऐसा करना पड़ गया। जैसे कि जो बोल रही है कि एक मिनट, हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। ठीक है, मजबूर होके हमने शादी कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने उसको बहुत समझाया
बहुत तरह के समझाएं, ठीक है, कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन है, ठीक है, आप अपना विकल्प ढूंढो। तो उसने अपना विकल्प ढूंढा भी। शादी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो अपने मायके चली गई, जिसका कलकत्ता घर है, ठीक है। उन्होंने हमारे घर को 4 साल त्याग दिया। 4 साल मेरा मंझला भाई उसके घर से, मतलब मेरी सेकंड वाइफ या लीगल कहिए चाहे जो भी, उसके यहाँ से आना जाना मतलब रिश्तेदारी बनाए रखा, ठीक है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं था। वो चला गया, लड़की चली गई, वो 4 साल वहाँ कलकत्ता में किसी लड़के से अफेयर कर ली, ठीक है। उससे शादी तक का भी बात चला गया उसका। मतलब वो जब हमारे तरफ से उसको कुछ नहीं मिला तो वो अपना, देखिए हर कोई का ज़िंदगी होता है, वो अपना जीना चाहेगी, तो हमारा उससे कोई दबाव नहीं था। हम उसको उसी दिन स्वतंत्र कर दिए थे जिस दिन वो हमारे साथ आई। 1 मिनट सुनिएगा बात। हम उसको बोले तो वो अपना रास्ता तैयार कर ले। वो कलकत्ता अपने मायके चली गई, दूसरे से लड़के से अटैच हो गई। यहाँ तक का जब शादी का बातचीत भी हो गया तब उसको किसी ने कान में डाल करके फिर से उसको वापस ले आया। और उसके एक मिनट उसके बाद यहाँ आई। हम ऐसा नहीं है कि वो भी एक महिला है, ये भी एक महिला, हम उसके चरित्र पे दाग नहीं लगा रहे, लेकिन वो महिला जो है हमारे भाई के साथ फिर रिश्ता बना ली। अच्छा। हाँ, हमारे भाई के साथ वैष्णो मंदिर गई, वहाँ पर प्रेशराइज किया उसके साथ शादी करने के लिए। उसके बाद हमारे मोहल्ले में पंचायती भी हुआ, उसमें भी उसका का नाम था कि हम अगर बड़का बेटा नहीं रखता है तो हम मंझला के साथ रहने के लिए तैयार थे। अच्छा। अगर आप इतना ही पति के बारे में सोचते हैं तो आप पति को मारते नहीं, और दूसरी वजह पति के लिए आप इतना एक्टिव है तो फिर दूसरे मर्द के साथ आपका नहीं इमोशन होना चाहिए। आप पत्नी उनको मानते हैं या नहीं, ये हम पूछना हम एक शब्द में कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं, हम पत्नी का दर्जा उसको कहीं से नहीं दे रहे। पर आपके परिवार, आपके अलावा आपके पूरे परिवार में उनको पत्नी का दर्जा दिया जा रहा है। देखिए, पूरे पत्नी का जहाँ तक आप दर्जा का बात कह रहे हैं तो उसको चलो उसकी माँ ने, इनकी माँ ने शादी करवाया है तो दर्जा मिल रहा है, लेकिन आप किसी भी इनके पूरे परिवार से, फैमिली से पूछ लीजिए, सिर्फ इनका ये मंझला भाई और इनकी माँ और वो अनलीगल जो वाइफ है वो तो खैर खिलाफ रहेगी। ये तो बोल रही है कि हमको सब मान रहा है कि हम ये बहू हैं। ठीक है, सब मान रहा है तो हम कौन हैं। अभी मैं आपको पूरे इनके फैमिली के साथ भी फ़ोटो दूंगी, इनकी जो भगनी का शादी हुआ था उसमें भी दूंगी, और ये आप लोग पता कर सकते हैं। मैं जहाँ जहाँ कहूँगी आप पता कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ। जब भी कोई घर में मुसीबत पड़ता है तो इनकी माँ सबको मेरे पास भेजती हैं, तो मैं क्या हूँ? आप लोग के घर का मैटर सुलझाने वाली मतलब नौकर हूँ या कानून हूँ? मैं आपको बहुत ऐसा सच दूंगी, लेकिन अभी नहीं दूंगी मैं। अभी वो लोग सुनिए सर, आप दोनों को शादी हुआ होगा तो उसका तो कोई प्रूफ भी होगा। मेरे पास प्रूफ है। 2018 में भी थाना में भी मैं प्रूफ दी थी, और थाना में उस लड़की जो सुषमा है उसको भगाया गया था कि जब ये बंदा तुमको बता, बहुत मतलब काउंसलिंग हुआ था हम लोग का उस समय। 1 मिनट जी, विभा सिंह मैडम उस समय एसपी थी वहाँ की, महिला थाना की, और उस समय जब मेरी ननद उस समय मौजूद थी, और जब काउंसलिंग हुआ तो मेरे से भी बात रखा गया, तो वहाँ की एक मैडम ने कहा कि बाबू तुम पढ़ी लिखी हो, ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है मैडम, इसका मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं को हस्बैंड का ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ कहा कि इनकी माँ के द्वारा मेरे घर पर आकर डांडो करना, इनकी माँ के द्वारा मेरे घर पे, तो आप बताइए एक शादीशुदा महिला के घर पे दांडव कीजिएगा तो क्या वो उसका पति उसको या उसका फैमिली या अगल बगल क्या इज्जत देगा? मेरे शुरू से इनकी माँ शांति देवी ने मेरे साथ प्रताड़ना किया। मेरा घर बर्बाद करने का कारण ये नहीं है। आप शुरू से बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले बयान दिए कि वो हमको पुतोह मानने लगा, बहू मानने लगा। जब मैं बता तो नहीं, जब उनको पता चला ना सर कि मैं बच्चा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था, उनके मन में था कि हम दोनों में कुछ है। अच्छा। हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, बस एक दोस्ती के वही बुलाती थी, ये नहीं बुलाता था। 4 दिन, अगर 15 दिन 10 दिन में नहीं गई ना मैं, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करती थी,
तुरंत कॉल आता था, कहाँ कनिया सास से रुसल है, आप बताइए। मैं जाती थी, मैं 6 बजे भी अगर 5 बजे ड्यूटी से छुट्टी थी तो मैं उनसे मिलने जाती थी, बस एक मतलब पारिवारिक जैसा इनसे वगैरह। लेकिन जब बच्चे उच्चे पे उनके मन में था, पूरा उनके मन में था, आप इनका मुसल्लेपुर घर पर हाट है चाई टोला, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप वहाँ कल भी पुलिस आई, 2018 में भी थाना पुलिस हुआ। मैं पटना के, जैसा कि मैंने बताया कि किडनैप किया गया था इनका, गांधी मैदान से उठवा लिया गया था 4-5 लड़कों के द्वारा। जब मैं थाना पुलिस करने लगी तो इनकी माँ ने इनको थाना में फेस किया। उस समय भी हम लोग का काउंसलिंग हुआ तो वहाँ की मैडम ने बोला कि अगर तुम चाहती हो, मैंने वहाँ प्रूफ दिखाया, तो मैं क्या प्रूफ लेके अब टांगूंगी 18 साल तक सर, वैसे मैं दूंगी। मैंने अभी मैडम तो कोर्ट ये ना सुनेगा। देखिए कोर्ट सुनेगा, उस समय भी उसको कहा गया कि कोर्ट में जाकर केस करो, ऐसे लीगल यही है हमारे नज़र से। मैडम ने बोला वहाँ, अब वो मैडम का आपको, और मेरी साथ जिस नंबर उस थाने का दरोगा जी का मेरे मोबाइल में नंबर था, मेरी सास ने मेरा 2 बार 3 बार रोड पे प्रताड़ना करके मुझे मार पीट कर और मेरे मोबाइल तोड़ी गई, तोड़ ली, छीन ली। मेरे साथ गलत लड़कों से कॉल करवाती थी, गंदा मतलब कॉल करवाती थी। मेरे जो पहले पति हैं उनको भी धमकी, उनको भी उठवा कर इनकी माँ पूरा पिटवाई है। हाँ, घर से उठवा कर 4-6 लड़कों को घर में घुसाकर इनकी माँ उनको भी पिटवाई थी। मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश किया गया स्कूल से, ठीक ना। जो आज बच्चे मेरे पास नहीं हैं, वही इनकी माँ का जो करतूत है, आज भी मेरे बच्चों के बारे में गलत सलत बोला जा रहा है। तो आप बताइए, अभी मैं बहुत कुछ ऐसा आप लोग को नहीं बता रही हूँ, और अगर सुषमा जी नहीं रुकी और अंजलि पौधार अपना हद नहीं छोड़ी तो मैं वो प्रूफ दूंगी आप लोग को, और वो साक्ष्य दूंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।